महारथी में हमारे साथ आज शो में बात करने के लिए हैं आईटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ राजेश भाटिया। गुड मॉर्निंग राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। राजेश, इस समय बाजार के वैल्यूएशंस को लेके आपका क्या नज़रिया बन रहा है, स्पेशली इस लाइट में कि थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स खत्म हो के चुके हैं, आपने जायज़ा ले लिया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, तो आपको बाजार पे क्या व्यू बन रहा है? महंगा है, फेयरली वैल्यूड अर्निंग्स दमदार थे? देखिए जी, मेरे मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो निवेशक को एक ध्यान में रखनी चाहिए वो है कि आज की तारीख में सारी दुनिया की नजर भारत देश पर है और वो देख रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है और सबसे प्रिडिक्टेबल स्टोरी, मतलब कि वो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे 3, 5, 7, 10 साल में अगर पैसे बनने हैं तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी पैसे बनने की इंडिया में है। तो सारे विश्व में एक एक आई थिंक एक नैरेटिव चल रहा है कि भारत देश में बहुत ग्रोथ है। और आप जब निवेश करते हैं शेयर बाजार में तो वो क्या उसका व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग, बेसिकली आप पूरी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पहली बात तो ये जो कोई भी निवेशक है उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। भारत देश की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, मल्टी ईयर है। तो मेरे ख्याल से जो निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में वो उसको ध्यान रखें कि इसमें लॉन्ग टर्म में बने रहें। बहुत सारे बिजनेसेस आज की तारीख में, जैसे मैं एनालिस्ट हूं और मैं देखता हूं कि बहुत सारे बिजनेसेस 3, 5, 7 साल में 3, 4, 5 टाइम 10 टाइम होने वाले हैं। तो पहली बात तो ये इसको ना भूलें कि मार्केट को टाइम करते करते इतनी बड़ी स्टोरी जो पूरी विश्व में लोग देख रहे हैं उसको आप ना छोड़ें। आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, हमारा निफ्टी का वैल्यूएशन आज की तारीख में फाइनेंशियल ईयर 25 पे 20 टाइम्स है, 20 टाइम, राइट। हमारा अक्टूबर 21 में पीक हुआ था 23 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड। सो अभी भी हम उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं जहां वो अक्टूबर 21 पे था। लेकिन क्या ये सस्ता मार्केट है? हमारे मेरे ख्याल से 10 साल का एवरेज 16-17 टाइम था और हम आज 20 टाइम में हैं। सो हम सस्ते नहीं हैं, हमारे मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन हम इतने महंगे भी नहीं हैं जहां हम बोल सकें कि हम एक बबल स्तर पर हैं। तो जहां तक कि निफ्टी का सवाल है, मेरे ख्याल से वी आर रीजनेबली प्राइस। और एक चीज मेरे ख्याल से लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जिस तरह हमारा मार्केट बड़ा है, इतने सारे सेक्टरों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑटो, बैंक्स, फार्मा, राइट, कैपिटल गुड्स, पावर। इस ये क्या बताता है हमें? ये बताता है कि हम बुल मार्केट में हैं, हम तेजी के बाजार में हैं। जब तेजी का बाजार चलता है तो उसका टॉप मेरे ख्याल से नहीं, आपको अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मार्केट को बताने दीजिए कि वो कब टॉप करेगा, राइट। तो मेरे ख्याल से बुल मार्केट है, ये निवेशक ध्यान में रखें कि 5-7 साल इंडिया की स्टोरी काफी स्ट्रांग है और मेरे ख्याल से आज की तारीख में भी अगर लार्ज कैप वैल्यूएशंस देखें तो वो आउट ऑफ वैक नहीं है, मेरे ख्याल से डाइजेस्टेबल है। राजेश, आपने अच्छी बात बताई। ये बताइए कि अगले 6 से 8 महीने की बात कर लें अगर, तो कैपेक्स स्लोडाउन की बात आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट लेड था अभी तक और अब वो इलेक्शन मोड में जाके पहले तो नया स्पेंड थोड़ा रुक रहा है, उसके बाद वापस से स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगता है। तो क्या आपको लगता है कि बाजार ये फैक्टर इन कर चुका है या ये कोई नई बात नहीं है? देखिए, अगेन मैं कहूंगा कि 3 महीने 6 महीने में मेरे ख्याल से शेयर प्राइसेस भी उसके लिए रिएक्ट नहीं करेंगे। शेयर बाजार को एकदम क्लैरिटी है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, आज की तारीख में आपका गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 ईयर हाई पे है, 20 साल के हाई पर चल रहा है, राइट। और मेरे ख्याल से ये अगर भाजपा की सरकार आई, उन्होंने बता दिया है कि हमारा जो रणनीति है इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्रिवन। सो आपके पास शायद 5 साल की और विजिबिलिटी है फॉर ये इन्वेस्टमेंट, निवेश होने के लिए रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा में। सो मेरे ख्याल से ये आप 3 महीने की अगर स्लो डाउन है तो उसको आप खा जाइए। आप मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म देखिए, शेयर बाजार भी आपको 3 महीने के लिए 20% की गिरावट नहीं देगा कि ये 3 महीने स्लो डाउन हो गया तो ये शेयर को मैं बेच दूं।
वो आपको वो खा जाएगा और वो आगे की तरफ देखेगा कि 5 साल कैसे लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल 3 महीने की वीकनेस को ना देखें। दूसरी बात, हम एक फेज पर गए थे 2003 से 2008 में, वहां हमारा बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल हुआ और उस दौर के बाद 10 साल तक भारत देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल एज गुड एज डेड था। 10 साल, 2010 से 2000 करीबन 2020, 2 साल से अब वापस कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल शुरू हुई है। ये साइकिल 1 या 2 साल के लिए नहीं होती, 5-5, 7-7 साल चलती है। तो उसका दौर तो अभी शुरू हुआ है। सो मेरे ख्याल से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल बहुत प्रिडिक्टेबल है और थोड़ी मीडियम टर्म है। हेलो राजेश जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। जो देखिए, जब मार्केट जब रिकॉर्ड हाइस पर होते हैं तो चर्निंग भी होती है, मतलब सेक्टोरल रोटेशन भी लोग करते हैं। तो आप ज़रा गाइड कर दीजिए कि अभी कौन से सेक्टर्स या कौन सी थीम्स सस्ती हैं, कहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच हो गए, महंगे हो गए हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा कॉशन बरतना चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की है आपने और अच्छा पॉइंट निकाला है कि बुल मार्केट में क्या होता है कि अच्छी चीजें तो ऊपर जाती हैं और साथ में जो लोअर क्वालिटी की चीजें हैं वो भी ऊपर जाती हैं, राइट। सो ये मेरे ख्याल से समय आ गया है कि आप अपने क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करिए। ये हम भी हमारे म्यूचुअल फंड में यही कर रहे हैं। हम अपने क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो को इम्प्रूव कर रहे हैं बिकॉज अब हम थोड़े लेट स्टेजेस ऑफ बुल मार्केट में आ गए हैं। सो मेरे ख्याल से इट इज बेटर कि आप वो क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो इंप्रूव करें। मेरे ख्याल से बैंक्स, पर्टिकुलरली नाउ प्राइवेट बैंक्स, राइट, जनरल इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड्स, ये मेरे ख्याल से ये सब आपके एरियाज ऑफ फोकस होने चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं एनालिस्ट हूं, मैंने 30 साल में इतने ब्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेक्टर्स कभी नहीं देखे। सो मेरे ख्याल से बहुत स्टॉक पिकिंग का बहुत महत्व है। अपने क्वालिटी को, पोर्टफोलियो को इंप्रूव करिए और ब्रेथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज का लाभ लीजिए। मार्केट में ऐसे हैं जहां पे आपको कंफर्ट है अभी नया फ्रेश परचेजेस करने में भी, क्योंकि आपने एक बात भी कही कि ये मैच्योर बुल मार्केट है, तो ये बहुत बेहद सस्ता भी नहीं है। तो जहां जो मैंने सेक्टर्स के नाम लिए, प्राइवेट बैंक्स, राइट, सेलेक्ट फार्मा, जो स्पेशलिटी बिजनेस में जा रहे हैं, आप उस पर स्टॉक पिकिंग करिए। टेलीकम्युनिकेशंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब मेरे ख्याल से अभी भी अगर आप निवेश करें तो उसका रिस्क रिटर्न अच्छा है। जी राजेश जी, एक आखिरी सवाल। हमने देखा है कि सरकारी कंपनियों के शेयर चले हैं, इंफ्रा वाले शेयर चले हैं, कैपिटल गुड्स में हमने तेज़ी देखी है, और एक इवेंट बीता है, बजट बीता है, और अब सामने इलेक्शन खड़ा है। तो क्या ये थीम ओवर हो चुकी है इनमें तेज़ी, या फिर अभी भी थोड़ा सा एक्सपोजर बना के रखने की ज़रूरत है? देखिए, हर बुल मार्केट, हर तेज बाजार का एक लीडरशिप होता है। ये लीडरशिप, ये मार्केट का पीएसयूज हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया, आप अनुमान मत लगाइए कि ये बुल मार्केट का टॉप कब होगा। ये मेरे ख्याल से व्यर्थ एक्सरसाइज है, राइट। सो मेरे ख्याल से पीएसयूज का जो दौर है, ऐसा नहीं बोल सकते कि पीएसयूज हर सेक्टर में बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। मान लीजिए कि पीएसयू बैंक्स, मेरे ख्याल से लार्ज पीएसयू बैंक्स अभी भी ऐसे कोई बड़े एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से पावर स्टॉक्स, मैं ऐसा वो अगर वो वापस उसमें बोलता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं कि आप बताएं कि आप इसमें से निकल जाएं। सो मेरे ख्याल से अभी भी वो अपॉर्चुनिटीज रहेगी। पीएसयूज में लीडरशिप है और वो लीडरशिप जब तक बुल मार्केट रहेगी तब तक मेरे ख्याल से वो उनका दौर जारी रहेगा। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए और बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और वो थीम्स भी बताने के लिए जहां पर लोगों को निवेश करना है, जहां पर फोकस करके बाजार में चलना है।